उत्तर प्रदेश में जहां राजनीति नए करवट बदल रही है, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। ऐसे में तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल अगर आज होते तो किस तरफ खड़े होते। क्या 14 महीनों के किसान आंदोलनों को देखने के बाद डॉक्टर सोनेलाल पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते? जिन किसानों को देशद्रोही, गद्दार, न जाने क्या क्या कहा गया, उन्हीं किसानों, पिछड़ों और तमाम वंचितों के नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते? सवाल ये भी बनता है क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल उत्तर प्रदेश के किसानों के नेता माने जाते हैं, कमेरों और कुर्मी बिरादरी पटेलों के नेता माने जाते हैं। बड़ी वजह यह है कि कुर्मी बिरादरी का 80% हिस्सा इस देश की किसानी से सीधे जुड़ा हुआ है। शेष 20% हिस्सा भी कहीं ना कहीं उसी किसानी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके घर की रोजी रोटी और कमाई का मुख्य स्रोत किसानी ही है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल भी किसानों और कुर्मियों और पटेलों, खासकर पिछड़े समाज की पटेल बिरादरी को लामबंद कर रहे थे और वो सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्हें खड़े होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसी वजह से देखा जाता है उनके पूरे राजनीतिक करियर को उत्तर प्रदेश को नए राजनीतिक समीकरण देने के लिए। लेकिन आज उनकी एक बेटी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मंत्री हैं और चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी कृष्णा पटेल अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है। तमाम उनके समर्थकों का एक सवाल है कि डॉक्टर साहब अगर आज जिंदा होते तो किस तरफ बैठे होते और कैसे देखते इस चुनाव को। ये तमाम लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछा, लेकिन हम भी इसका जवाब देने के साथ साथ कुछ सवाल ही छोड़कर जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जितना आपके हैं उतने ही हमारे हैं और इन तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम समर्थकों के हैं। तो खुद तय कीजिए कि वो किस तरफ होते। बड़ा सवाल ये है कि जब ओबीसी के आरक्षण को लेकर आज सवाल खड़ा किया गया, तो क्या डॉक्टर सोनेलाल पटेल ओबीसी की हकमारी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लूट की गई उसके साथ खड़े होते या उसके खिलाफ खड़े होते? इस पूरे 14 महीने के किसान आंदोलन में क्या वो किसानों के साथ होते या भारतीय जनता पार्टी के साथ होते? आज जब नीट में आरक्षण की मांग युवा कर रहा था, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते या युवाओं के साथ होते? आज तमाम बेरोजगार युवाओं को जिन्हें लखनऊ, इलाहाबाद की सड़कों पर पीटा जाता है, क्या वो उनके साथ होते या सरकार के साथ होते? उसी इलाहाबाद की धरती पर जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल के शरीर पर भी लाठियां पड़ी थीं, उसी इलाहाबाद की धरती पर आज छात्र भी पीटे जा रहे हैं। इलाहाबाद का लाठियों का पुराना इतिहास रहा है और इस देश की जनता का लाठियों के इतिहास को जवाब देने का भी पुराना अंदाज रहा है। यही इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। तमाम लोगों के इस सवाल का जवाब यही है कि सोनेलाल पटेल किसानों के नेता थे, पिछड़ों और कमेरों के नेता थे, युवाओं के नेता थे, इस देश में समान शिक्षा नीति की बात करने वाले नेता थे। वो वोटर पेंशन की बात करते थे। आज जहां आपको अलग अलग समुदायों में, धर्मों में, जातियों में बांट दिया जाता है, तब डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने एक बड़ी मुहिम शुरू की थी, बौद्ध धर्म अपनाया था, तमाम सामंतवादी और मनुवादियों को चुनौती दी थी अयोध्या की धरती पर। तो आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल अगर होते तो ज़रूर सीना तान करके भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होते और ये कह रहे होते कि ये प्रदेश को हम संविधान बचाने की लड़ाई में बनाए रखेंगे, इस देश से संविधान को मिटने नहीं देंगे। पाश ने बहुत खूब बात लिखी है कि मैं घास हूं, तुम्हारे हर किए कराए पर उगाऊंगा। ये बात एकदम सटीक बैठती है डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ऊपर कि आज जब इस प्रदेश में गुंडागर्दी, आतंक और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी अपने चरम पर है, उसके बाद भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर इस देश में तमाम कार्यकर्ता, प्रदेश में तमाम लोग अपने अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी तरफ से कि आज अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल होते तो किस तरफ होते, क्योंकि उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग इस सरकार ने 13.5 साल से लटका कर रखी है। ये वो बड़े सवाल है। सबसे पहला हमला जब उनके ऊपर हुआ उसकी जांच भी नहीं हुई, उसके बाद 2009 में एक हमले में उनकी मौत भी हो गई, तब भी जांच नहीं हुई। तो ऐसी क्या वजह है कि सरकारें उस सच से भी पर्दा नहीं उठाना चाहती? सभी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बोलतंत्र।